नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। जी बिजनेस के सभी दर्शकों को सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से नवरात्रि की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और बहुत सारी समृद्धि आपके घर में इस साल प्रवेश करे। चलिए इसी के साथ सोमवार सुबह शुरू करते हैं पावर ब्रेकफास्ट और देख लेते हैं कि विदेशी बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए आज शुरुआत में कैसे संकेत है। थोड़ी ढीली शुरुआत मंडे मॉर्निंग ऑफ कोर्स दिख रही है। 5 पॉइंट नीचे है इस समय गिफ्ट निफ्टी 19,729 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहे। डाउ फ्यूचर्स हालांकि कुछ स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, 53 अंकों की स्ट्रेंथ वहां से आ रही है। नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो हम देख रहे हैं तकरीबन उतनी ही 55-57 अंकों की मजबूती वहां से, लेकिन प्रेशर में एशियन मार्केट्स दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से जापानीज मार्केट निके जो कि इस समय 510 अंक नीचे हैं और बाकी जितने मार्केट्स खुल रहे हैं वो आधे से 1.25% की कमजोरी ही दिखा रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में हालांकि पिछले हफ्ते बड़ा एक्शन दिखा है। कच्चा तेल, सोना, चांदी सब भागते हुए नजर आए हैं क्योंकि कुछ बड़े डेवलपमेंट जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर होते हुए दिखाई दिए। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है इक्विटी कमोडिटी मार्केट में और कौन कौन से फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा पर रखनी है नजर, जान लेते हैं दीपांशु से। दीप मॉर्निंग, पहले तो नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरा बताइए क्या हुआ है बीते हफ्ते मार्केट्स में और क्यों हुआ है? तो एक्शन भरपूर आपको होते हुए दिख रहा है। थोड़ी वॉलेटिलिटी आपने बढ़ती हुई देखी है और चिंता यही है कि जो इजराइल हमास की सिचुएशन है क्या यहाँ से और ख़राब हो सकती है। आपको याद होगा फ्राइडे को इजराइल की तरफ से 24 घंटे की डेडलाइन दी गई थी नॉर्थ गाजा को पूरी तरह से इवैक्यूएट करने के लिए। 10 से 11 लाख लोगों को उस एरिया से हटने के लिए कहा गया था। फिर सैटरडे को हमने देखा वो थोड़ी एक्सटेंड भी हुई, बट एसेंशली वो डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। और चिंता यही है कि क्या एक ग्राउंड इन्वेजन इजराइल करने वाला है गाजा का। कुछ छोटे मोटे ऑपरेशंस ऑलरेडी वो ग्राउंड फोर्सेस के जरिए कर चुके हैं गाजा पर अब तक ज्यादातर एरियल बमबारी चल रही है, बट क्या ग्राउंड फोर्सेस भी इन्वेड कर सकती हैं, यही चिंता पूरे वीकेंड बाजार पर हावी रही। इसलिए आपने देखा कि फ्राइडे को मार्केट्स में भरपूर वॉलेटिलिटी थी। खैर, अच्छी खबर और बुरी खबर दोनों आप देख सकते हैं इस समय। अच्छी खबर यह है कि पिछले 48 घंटे से एक्सपेक्टेशन है कि क्या एक ग्राउंड इन्वेजन होने वाला है। अब तक एक्चुअल ग्राउंड इन्वेजन शुरू नहीं हुआ है, पर खराब खबर यही है कि पूरी तरह से ग्राउंड इन्वेजन के लिए इजराइल तैयार है। उनकी ग्राउंड फोर्सेस, सेना पूरी तरह से गाजा बॉर्डर पर तैनात हैं इस समय। कभी भी चाहें तो वो हमला कर सकते हैं। खबरें ऐसी आ रही हैं कि किसी भी वक्त ये नोटिस दिया जा सकता है, बट पिछले 12 घंटे से खबर यही चल रही है कि किसी भी वक्त इन्वेजन हो सकता है। अब तक तो नहीं हुआ है, बट इसके सामने बाकी देश भी अब इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होने वाले हैं। जो नेबरिंग देश हैं, स्पेशली लेबनान और सीरिया, वहां से तो हम देख रहे हैं कि बीच बीच में से थोड़ी बमबारी इजराइल में हो रही है। इजराइल भी उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। कुछ हैवी ड्यूटी आर्टिलरी फायर अभी तक नहीं हुई है, बट ईरान ने वार्निंग दे दी है। ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल ग्राउंड इन्वेजन करता है तो फिर उसको काफी भारी प्राइस पे करना पड़ेगा। हालांकि ईरान प्रॉक्सी वॉर्स करता है, ईरान कभी भी डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं होता है, बट ईरान की तरफ से और रूस की तरफ से सीरिया को अब वेपन सप्लाई किए जा रहे हैं। तो क्या सीरिया भी हैवी ड्यूटी इन्वॉल्व हो सकता है और ईरान और रशिया के सपोर्ट से क्या यहां पर इजराइल पर हमला कर सकता है, पता नहीं। ओवर द वीकेंड ईरान के लीडर्स हिजबुल्लाह और हमास के लीडर से मीटिंग भी कर चुके हैं, तो देखना पड़ेगा। बट सिचुएशन काफी वॉलेटाइल हो गई है और इसलिए हम देख रहे हैं कि बाजार पर भी इसका रिएक्शन आ रहा है। बाइडेन साहब को इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इन्वाइट भी किया है, वो कब एक्सेप्ट करते हैं उसका भी बाजार को इंतजार है। बट हमने देखा है कमोडिटी मार्केट ने स्पेशली ज्यादा रिएक्शन दिया। 6% का इंट्राडे उछाल आपने कच्चे तेल में फ्राइडे को आते हुए देखा। अप्रैल 2023 के बाद का सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी थी। 7.5% पिछले हफ्ते तेल उछला है, जो 8 महीने की सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त है। $60 का उछाल हमने सोने में देखा था शुक्रवार को। 3 हफ्ते की ऊंचाई पर सोना है। 4.5% की वीकली मजबूती थी, जो मार्च के बाद सबसे बड़ी वीकली बढ़त है। डॉलर इंडेक्स आपका 1 हफ्ते की ऊंचाई पर हो गया है। तो बाजार डेफिनेटली यहां पर देख रहा है कि ऑयल मार्केट पर एक बड़ा इंपैक्ट आ सकता है और सेफ्टी एसेट के जरिए गोल्ड पर खरीदारी हो रही है। इक्विटी मार्केट में भी हमने इसका रिएक्शन देखा। आज सुबह आप देख रहे हैं एशिया के बाजार काफी सतर्क बने हुए हैं। भारी उतार चढ़ाव था जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल था। डाउ वैसे आप देखेंगे तो ऊपर बंद हुआ है, बट सिर्फ 40 अंक ऊपर बंद हुआ है और ऊंचाई से तो 300 अंक फिसल कर बंद हुआ है। नैस्डैक में 1.25% की भारी गिरावट आपने देखी है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड हालांकि अभी इनकी स्टेबल है। इनिशियली अमेरिकी बाजारों ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया था क्योंकि उनके बैंक नंबर्स अच्छे आए थे। वेल्स फार्गो, सिटी और जेपी मॉर्गन के नंबर्स आए थे। इन शेयर्स में खरीदारी भी थी, इसलिए डाउ को निचले सपोर्ट पर सहारा जरूर मिला है, बट अदरवाइज वॉलेटिलिटी भरपूर अमेरिकी बाजारों में आ चुकी है।
पिछले हफ्ते देखें तो वैसे डाउ आपका हल्का ऊपर बंद हुआ है, बट नैस्डैक और S&P में हल्की गिरावट रही है। यूरोप में आधे से 1.5% की आपने गिरावट देखी है। ये हफ्ता देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑफकोर्स इजराइल हमास सिचुएशन पर सबकी नज़र बनी हुई है। नतीजे S&P 500 की 11% यानी कि 55 कंपनीज के नतीजे इस हफ्ते आने वाले हैं, जिसमें टेस्ला, नेटफ्लिक्स, बैंक ऑफ अमेरिका, जॉनसन एंड जॉनसन, P&G जैसी कई सारी कंपनीज इंक्लूडेड हैं। यूएस में सितंबर महीने के रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे। जरोम पावल समेत कई फेड के सदस्य इस हफ्ते भाषण देने वाले हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा 1 नवंबर की पॉलिसी से पहले इनका क्या कहना है। चीन के GDP, IIP, रिटेल बिक्री डेटा आने वाले हैं। यूके का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। तो डेटा के मुकाबले पे काफ़ी बड़ा हफ्ता है। एंड ऑफ कोर्स इजराइल हमास पर सबकी नज़र बनी हुई है। अच्छी खबर है कि अब तक अटैक नहीं हुआ है, बट बुरी खबर है कि अटैक कभी भी हो सकता है और सिचुएशन ये है कि बाकी देश भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो असमंजस की स्थिति बरकरार है और उसी का रिएक्शन हमने देखा है दुनिया भर के एसेट क्लासेस में, मार्केट्स में दिखा है, और सबसे ज्यादा तो कमोडिटी मार्केट ने रिएक्ट किया। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि बीते हफ्ते यानी कि शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा है। काफी समय बाद, या कह सकते हैं कि इस महीने ये दूसरी बार हम देख रहे हैं कि कैश स्पेस में FIS की तरफ से खरीद देखने को मिली है। 320 करोड़ के आसपास की खरीदारी निकली है, लेकिन उसके सामने घरेलू संस्थागत निवेशकों का 100 करोड़ के आसपास की बिकवाली दर्ज हुई है। तो अब जिस तरह के ग्लोबल संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि थोड़े से अनिश्चितता भरे हैं, उन सब के बीच आपको मार्केट्स में आज क्या रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, सबसे पहले तो आपको नवरात्रि के पावन पर्व की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हम देख रहे हैं क्यूज थोड़े से डगमगाते हुए, थोड़े से यहाँ पर परेशान करने वाले हैं। क्या करना है सर, आज कैसे तैयारी करें? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, आपको और हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि त्योहारों का ये सीजन आप सबके लिए बड़ा मंगलमय हो। जहाँ तक बाजारों का सवाल है, डेफिनेटली शुरुआत करने के लिए संकेत थोड़ी कमजोरी के तो हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं। और इजराइल और हमास के बीच में फिर से जो तनाव बढ़ने की खबरें आती हुई दिख रही है, मुझे लगता है वो थोड़ी सी बाजार को परेशान करने वाली है। और हमारे लिए सबसे बड़ा फैक्टर जो है, जो आपको याद होगा कि हम जब से ये दोनों के बीच में तनाव की शुरुआत हुई थी, तब से हम यही कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ बड़ा फैक्टर कच्चा तेल है और उस पर नजर रखिए। और कच्चे तेल में जिस तरह की तेजी बनी है, $90 के पार निकलता हुआ दिखा, ये अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। और जैसा अभी दीप भी बात कर रहे थे कि दोनों ही तरफ से तनाव बढ़ने की जो खबरें आती दिख रही है, उस पर बाजार थोड़े से नर्वस रहेंगे। तो जैसा कि आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है शांत शुरुआत के संकेत, अगर शांत शुरुआत होती है, थोड़ी पॉजिटिव शुरुआत होती है, तो आपको पोजीशन अपनी थोड़ी हल्की करनी चाहिए। और एक चीज और साफ दिख रही, पिछले हफ्ते हमने 3 बार 19,800 850 की रेंज को टेस्ट किया, लेकिन तीनों ही दिन उसको पार करके ऊपर निकलने में कामयाब रहे। तो कहीं कहीं ये है ना, थोड़ा सा रुकावट वाला लेवल है। सो थोड़ा सावधानी रखें और लॉन्ग पोजीशन बनाने में हड़बड़ी और जल्दबाजी अभी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रखिए। अच्छे लेवल पर आने पर खरीदेंगे, सपोर्ट लेवल पर आने पर खरीदेंगे। दिन के लिए जो सपोर्ट लेवल है नया, वो है 19,575 से 19,650। इस रेंज पर फोकस कीजिए। इस रेंज में आने पर खरीदारी आप कर सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर 19,800 850 वो जगह है जहाँ पर आपको पोजीशन हल्की करनी चाहिए। 19,850 के ऊपर बंद होगा तो हम थोड़ी और अच्छी तेजी का मूड बनाएंगे, अदरवाइज ये ऊपरी स्तरों पर रुकावट का लेवल है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा कमजोर मुझे नजर आता है निफ्टी के मुकाबले में। तो 43,800 44,000 ये 200 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज है। इस रेंज में हल्की फुल्की खरीदारी, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग की जा सकती है। ऊपरी स्तरों पर 44,500 44,700 परफेक्ट सप्लाई जोन है। और इस रेंज में आप अगर प्रॉफिट बुकिंग करें और बिकवाली करें, शॉर्ट करें, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये है लेवल्स और रेंज जिस हिसाब से आपको करना चाहिए आगे ट्रेड। वैलिड पॉइंट से धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली कोई जल्दबाजी मत करिएगा, खरीदारी करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। 19,575 650 सहारा देने वाली बैंड होगी। अपर बैंड 19,850 तक स्ट्रेच होती दिख रही है और इसके पार ही सर ने कैटेगोरिकली कहा है कि कुछ स्ट्रेंथ के सिग्नल्स बनते दिखाई देंगे। बैंक निफ्टी 43,800 से 44,000 ये आपके लिए सहारा देने वाली बैंड होगी और रेजिस्टेंस ये फेस करेगा 44,500 से 700 के बीच में। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर भी काफी भरपूर एक्शन है, तो वहां क्या क्या डिटेल्स बनती हुई दिखाई दे रही है और किन सेक्टर स्टॉक्स पे रखनी है नजर। अरमान पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान मॉर्निंग, पहले तो नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरा बताइए वीकेंड पे, क्योंकि नतीजों के सीजन का आगाज हो गया है, सितंबर तिमाही के कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग और आपको और हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नतीजों में सबसे पहले दालमिया भारत, यहाँ पर अगर आप देखें मिक्स सेट ऑफ नतीजे आए हैं। आए लगभग
लगभग 6% बढ़कर आई है। मार्जिन जैसा कि अनुमान था 12.8% से अच्छे खासे इंप्रूव होकर 18.7% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफा देखिए 46 करोड़ से बढ़कर 123 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। एवेन्यू सुपरमार्ट यहाँ पर मार्जिन में मिस है, आय लगभग 19% बढ़कर आई है। मार्जिन जो है वो 8.6% से कम होकर 8.1% पर आते हुए दिखे हैं, अनुमान 9% का था। टेक्समेको रेल यहाँ पर नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं, आय 66% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में भी आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है, 8.9% से इंप्रूव होकर मार्जिन्स 9.5% पर आते हुए दिखे हैं। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स यहाँ पर आय 58% के आसपास बढ़कर आई है और कामकाजी कंपनी को मुनाफा होता हुआ दिखा है। जो पिछली बार 255 करोड़ का घाटा था, इबिटा लॉस था, वो इस बार कामकाजी मुनाफा होता हुआ दिखा है 94 करोड़ का। सोम डिस्टिलरीज यहाँ पर आय लगभग 65% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, 2.4% से इंप्रूव होकर 8.8% पर आते हुए दिखे हैं। और कुछ बिजनेस अपडेट्स में M&M यहाँ पर सितंबर महीने का इनका कुल उत्पादन अगर आप देखें तो लगभग 22% बढ़कर आया है। और अंत में गति की बात करें तो सितंबर महीने का कुल कारोबारी अपडेट में कुल वॉल्यूम्स जो है वो 8% बढ़कर आते हुए दिखे। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो वो नंबर्स हैं जो ओवर द वीकेंड दिखे एंड ऑफ कोर्स जब मार्केट खुलेगा तो यहाँ तो हमें एक्शन दिखेगा ही। लेकिन अरमान, ट्रिगर्स महत्वपूर्ण कौन से और खबरों के दम पर आज कहाँ कहाँ एक्शन है? बिल्कुल, आज भी कई सारे नतीजे भी हैं, जिसमें आप निफ्टी में बात करें HDFC बैंक के नतीजे हैं, F&O में फेडरल बैंक के नतीजे हैं, कैश में भी कई सारे नतीजे हैं जिसमें असाइन DLM बात करें या फिर जियो फाइनेंशियल बात करें, सिलान एक्सप्लोरेशन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आदि जैसी कंपनियां जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। WPI का सितंबर का डेटा भी आएगा। बैंकेक्स की जो है आज से जो है एक्सपायरी है वो भी होती हुई दिखेगी। MCX यहाँ पर नए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर ये शिफ्ट होगा। ग्रासिम बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। हीरो मोटोकॉर्प हार्ले डेविडसन X440 जो है कि बुकिंग दोबारा शुरू होगी। EMS इनका 50% का एंकर लॉक इन जो है 30 डेज का वो खत्म होता हुआ दिखेगा। खबरों पे आ जाते हैं। खबरों में सबसे महत्वपूर्ण टाटा मोटर्स, जहां पर सब्सिडरी टाटा टेक्नोलॉजीज में 9.9% हिस्सा बिक्री के लिए शेयर परचेस एग्रीमेंट किया है और 9% हिस्सा TPG राइस क्लाइमेट लगभग 1470 करोड़ के आसपास में जो है यहाँ पर खरीदेगी और 27 अक्टूबर तक हिस्सा बिक्री की प्रक्रिया पूरी की होगी। टाटा मोटर्स, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, JBM मोटर्स माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि जल्द ही 350 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करेगा परिवहन निगम। TCS यहाँ पर रिसोर्सेज मैनेजमेंट में एलिगेशंस की जांच जो है वो पूरी होती हुई दिखी है और इसके चलते 19 कर्मचारियों का नाम आया है, जिसमें से 16 कर्मचारियों की बात करें तो उनको कंपनी से अलग कर दिया गया है। PVR आइनॉक्स आज से लगभग 699 में मंथली सब्सक्रिप्शन पास PVR आइनॉक्स पासपोर्ट जो है वो लॉन्च किया है और इस सब्सक्रिप्शन के पास के जरिए हर महीने 10 मूवीज जो है वो देख सकेंगे। डेल्टा कॉर्प यहाँ पर सब्सिडरी डेल्टा गेमिंग कंपनी को नोटिस मिला है, लगभग 6,385 करोड़ के आसपास का GST नोटिस ये मिलता हुआ दिखा है। इंडियन ऑयल, NTPC यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि इंडियन ऑयल ने NTPC के साथ जॉइंट वेंचर किया है और 1660 करोड़ के निवेश करके रिन्यूएबल प्लांट को सेटअप करने के लिए जो जॉइंट वेंचर किया है। राइस स्टॉक्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि बासमती चावल एक्सपोर्ट पर नहीं घटेगी MEP जो कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है वो नहीं घटेगी। और अंत में बजाज इलेक्ट्रिकल्स यहाँ पर कंपनी को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से सर्विस सप्लाई के लिए लगभग 565 करोड़ का जो है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मिला है। चलिए, तो ढेरों ट्रिगर्स हैं जिन पे आपको रखनी है नजर, नतीजे आने वाले हैं और खबरों के दम पर तो एक्शन दिखेगा ही। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। लेकिन आइए हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट है उनकी भी राय जान लेते हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ इस समय शो में शामिल हो चुके हैं। नीलेश जी, वैसे तो बहुत सारे डेटा निकल कर आ रहे हैं और रिजल्ट्स भी हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि आपकी बेस्ट पिक्स आज कहाँ से आ रही हैं? मॉर्निंग नेहा जी, बिल्कुल देखिए खरीदारी पे फोकस है और सबसे पहले खरीद के चलने की सलाह होगी टाटा कंज्यूमर में। बहुत ही बेहतरीन सेटअप है, लगातार हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं यहाँ पे और ऑल टाइम हाई लेवल्स पे ट्रेड हो रहा है। टाटा कंज्यूमर में लॉन्ग करें, 895 का स्टॉप लॉस हुआ है यहाँ पे। पहला टारगेट 930 का, दूसरा टारगेट 950 का होगा। तो टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करने की सलाह होगी। इसके साथ साथ फार्मा स्पेस पे भी फोकस है। लुपिन यहाँ पर भी काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने को मिल रहे थे फ्राइडे के सेशन में, इसे भी लॉन्ग करके चलने की सलाह होगी। 1190 के आसपास की क्लोजिंग हुई थी, 1175 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा एंड ऊपरी स्तर पर 1220 और 1240 के दो टारगेट्स होंगे।
राइट चलिए, तो 2 एरियाज में करेगा फोकस। टाटा कंज्यूमर एक्शन में रहा है, 895 के स्टॉप लॉस के साथ करे खरीदारी, 900 और इवेंचुअली 950 तक का टारगेट दिख रहा है। और लुपिन 1175 का स्टॉप लॉस लगाकर 1220 1240 के अपसाइड टारगेट के लिए करे खरीदारी। अब बारी आती है कमोडिटी बाजार की रणनीति समझने के लिए, उस पर बात करने के लिए मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है, नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। सबसे पहले तो कच्चे तेल पर ही फोकस कर लेते हैं। अच्छा खासा घमासान एनर्जी और बुलियन में दिखा है, 376 रुपए ऊपर बंद हुआ है फ्राइडे की क्लोजिंग पे। जरा बताइए अब क्या करना है कच्चे तेल में। जी नमस्कार, आपको और आपके दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। जी डेफिनेटली, देखिए एक प्रीएम्प्टिव मूव आया था फ्राइडे को, जहां इन्वेस्टर्स में ये डर था कि ओवर द वीकेंड कोई बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट नहीं हो जाए बाकी देशों का, खास करके ईरान या सऊदी अरेबिया या यूएस का। तो वैसा कुछ हुआ नहीं फिलहाल। तो आज एक हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग के साथ हम देख सकते हैं क्रूड ऑयल खुलेगा, लेकिन क्योंकि ट्रेंड या बायस पॉजिटिव है, फियर अभी बना हुआ है, तो डिप बाइंग की जा सकती है 7150 के करीब कच्चे तेल में एनसेक्स पर। 7080 का मैं स्टॉप रिकमेंड करूंगा और मेरा मानना है कि 7320 तक के न्यू रिसेंट हाई देखे जा सकते हैं। राइट, गोल्ड और सिल्वर में क्या करना है? जी गोल्ड और सिल्वर में भी काफी हमने बढ़िया बाइंग आती हुई देखी, खास करके गोल्ड में फुल फ्लेज्ड सेफ हेवन बाइंग आती हुई देखी। और $1900 जो 2 हफ्ते पहले ब्रेक हो चुका था वो दोबारा रिगेन हो गया है। तो मेरा मानना है शॉर्ट टर्म बेसिस $1900 स्पॉट में फिलहाल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। डिप बाइंग यहाँ पर भी मैं रिकमेंड करूंगा 58,700 के करीब, इसका स्टॉप होगा 58,500 का। और मेरा मानना है कि 59,250 तक के लेवल हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। सिल्वर की भी बात करें, रिलेटिवली थोड़ा वीक है गोल्ड के मुकाबले, क्योंकि बेस मेटल्स में प्रेशर है, लेकिन ओवरऑल इसमें भी बाइंग की रणनीति अपनाई जा सकती है। 70,400 के करीब बाइंग कर सकते हैं, 69,800 का स्टॉप होगा और लगभग 71,500 का शॉर्ट टर्म टारगेट होगा। वेरी वेल अमित जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि बुलियन और एनर्जी स्पेस में कहाँ हैं कमाई के मौके। बढ़ते आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। ओके तो अरमान बताइए, कौन कौन से स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जिन पर फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर है? जी बिल्कुल, कई सारी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें CLSA की HDFC लाइफ पर रिपोर्ट है, डबल अपग्रेड करा है अंडर परफॉर्म से आउट परफॉर्म पर, और टारगेट जो है वो भी बढ़ाया है 660 से बढ़ाकर टारगेट जो है 725 का टारगेट कर दिया। मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 625 का है। उसी के साथ साथ मॉर्गन स्टैनली की HDFC लाइफ पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं ओवरवेट के स्टैंड को, पर टारगेट जो है वो थोड़ा सा घटा रहे हैं, 800 से घटाकर 775 का टारगेट कर रहे हैं। मौजूदा भाव जैसा कि मैंने कहा 625 के आसपास का है। जेफरीज की दालमिया भारत पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं बाय को, टारगेट जो है वो यहां पे घटा रहे हैं, 2490 से घटाकर 2440 का टारगेट कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की एवेन्यू सुपरमार्ट पर रिपोर्ट है, अपग्रेड कर रहे हैं इक्वल वेट से ओवरवेट पर, और टारगेट जो है वो भी बढ़ा रहे हैं, 3786 से बढ़ाकर 4470 के आसपास का टारगेट कर रहे हैं। अगर आप मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 3935 के आसपास का है। गोल्डमैन सैक्स वहां पर सन फार्मा पर उनकी रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं सेल को, टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं, 955 से बढ़ाकर टारगेट 1020 का कर रहे हैं। और अंत में गोल्डमैन सैक्स की बात करें, उनकी दिवीज लैबोरेटरीज पर रिपोर्ट है, डाउनग्रेड कर रहे हैं बाय से न्यूट्रल पर, और टारगेट जो है वो भी घटा रहे हैं, 3885 से घटाकर 3775 का टारगेट कर रहे हैं, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे 3735 का है। ऑलराइट, चलिए अरमान धन्यवाद वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। पावर ब्रेकफास्ट को आज यहीं समेटते हैं और